बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी सुबह के टाइम से। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा रूटीन जो है बिज़ी हुई हुई है। ये व्लॉग मेरा कल सुबह का है और कल जो है बच्चों का पेपर नहीं था, छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ और स्टोर जो है मेरा बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी हुआ है, थोड़ी उसकी सफाई करूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग जितनी भी हैं वो सब कुछ करनी है रमज़ान से थोड़े दिन पहले, और रमज़ान भी बस आने ही वाला है। तो वो सब काम मैं जब ऊपर करने गई हूँ तो सबसे पहले मुझे पेटी में जो है ना ये अपनी शादी की एल्बम नज़र आ गई, और बच्चे जो है ना ज़ैनब एकदम से इस एल्बम को लेकर बाहर चली गई और देख के कहने लगी कि फ़नी पिक्चर्स फ़नी पिक्चर्स। और बिल्कुल जनाब ऐसा ही होता है। इतने सालों के बाद जब हम अब हमारे माशाल्लाह बच्चे हो गए हैं और अभी हम अपने पेरेंट्स के जब एल्बम देखते हैं या उनके घूमने फिरने की या उनकी शादी के बाद की उस वक्त की पिक्चर्स देखते हैं तो हमें भी, और हमारे अम्मा अब्बा के टाइम में तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हुआ करती थी, तो उस वक्त की हम जब पिक्चर्स देखते हैं तो हमें भी अजीब सा लगता है कि यार कैसा मेकअप था, कैसी ड्रेसिंग थी, आप लोग कैसे हुआ करते थे, हम भी ऐसे कहते हैं। तो अभी तो ये तो हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह की शादी को 14 साल हुआ है, तो 14 साल पुरानी पिक्चर्स इतनी भी पुरानी ये नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत टाइम जब गुजर जाएगा, जब हमारी औलादें जो हैं जवान हो जाएंगी, हमारे टाइम हमारी एज तक आ जाएंगी, तो फिर इन्हें ये वाली पिक्चर्स वाकई फिर फ़नी ही लगेंगी, बहुत अजीब सी लगेंगी। और ऐसा ही होता है वक्त के साथ साथ ड्रेसिंग, मेकअप, हर चीज़ चेंज हो जाती है। अभी जो जो 14 साल पहले हम लोगों की शादियों पर जो मेकअप किया जाता था, अब वैसा मेकअप बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोगों की शादियों पर लाल जोड़ा ज़रूर बारात वाले दिन होता था और चमक धमक बहुत होती थी। तो और हमारी अम्माओं वगैरह के टाइम में तो गोटा किनारी और बहुत ज़्यादा चमक धमक होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लाल रंग के जोड़े पहनना लड़कियों ने छोड़ ही दिए हैं। अब तो डिसेंट ऑफ वाइट, क्रीम और हल्के रंग के जोड़े पहने जाते हैं। लाइट से लाइट कलर की हल्की से हल्की ज्वेलरी और हल्के से हल्के कलर पहने जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले कहते थे दुल्हन है यार, दुल्हन है, लाल रंग दुल्हन नहीं पहनेगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो बस वक्त वक्त की बात होती है। ज़माने के साथ लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए। जो ज़माने के साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा, बस यही है। तो बस जनाब यहाँ पर एल्बम की हो गई बातें, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बस अभी आई हूँ तो चीज़ों को थोड़ा समेटा, सब ज़रा सेटिंग वेटिंग की और उसके बाद जो है झाड़ू वाड़ू मैंने लगाया। जितना मैंने कहा थोड़ा सा ये बच्चों की जो है, बच्चों को मैंने फ्री छोड़ा है पढ़ाई से, तो ज़रा मैं अभी ऊपर की ये सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ये कि सारी ये सेटिंग वेटिंग मैंने कर ली थी। उसके बाद जो है डीप क्लीनिंग इंशाल्लाह अगले हफ़्ते रमज़ान से थोड़े दिन पहले हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मैं आई ऊपर, काफ़ी दिन के बाद ही ऊपर चक्कर लगा था स्टोर में, तो फिर मैंने कहा कि बैटरी का ज़रा पानी भी चेक कर ली। वो तमाम ख़वातीन जिनके हस्बैंड सर पे मौजूद नहीं होते, बाहर होते हैं, तो ये बैटरी में पानी चेक करना ये वो। अच्छा एक टाइम था मुझे बहुत डर लगता था, मैं बैटरी के पास भी नहीं जाती थी, बहुत डर लगता था। हस्बैंड ही ये काम करते थे या घर में जो बड़े होते थे वो ये काम करते थे, उनकी ज़िम्मेदारी होती थी वो, मतलब कि मेरी बैटरी का, मतलब मेरी बैटरी से मुराद मेरे घर की यूपीएस की जो बैटरी होती थी वो चेक करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे घर का कोई बड़ा भी नहीं है। बड़े से मुराद ये होता था कि जेठ, देवर, ऐसे वो लोग भी नहीं हैं, और हस्बैंड तो है ही नहीं, तो इसलिए ख़ुद ही सब कुछ करना है। तो डर तो अभी भी बहुत लगता है कि करंट ना लग जाए, फट ना जाए, धमाका ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरी गलती की वजह से कुछ ना हो जाए। लेकिन वही बात है कि जब आप अकेले हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और डर को अपने अंदर छुपा के करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप डरपोक हैं और आप ये सोचें कि आपके बच्चे भी वही डर उनके अंदर बैठ जाएगा, वो कहाँ से सीखेंगे। तो इसलिए बहादुर बनना पड़ता है, अकेले रहना है तो बहादुर बनना पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ मैं। कभी कभार मर्द हजरात के साथ, बल्कि ख़वातीन के साथ भी कुछ हादसे, कुछ वाक़यात ज़िंदगी में कुछ ऐसे पेश आ जाते हैं कि वो उनके दिलो दिमाग से निकलते ही नहीं हैं। दुहराते जाते हैं वो लोग, अपने दिलो दिमाग से इन चीज़ों को निकालते ही नहीं हैं या फिर निकालना ही नहीं चाहते।
जनरेशन्स जवान हो जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हो जाती है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, 5 साल गुज़र गए, 10 साल गुज़र गए, 20 साल गुज़र गए, लेकिन वो जो एक सानिया हो गया, वो जो एक वाक़या हो गया, वो जो एक ख़ानदान में किसी से नाराज़गी हो गई, झगड़ा हो गया, उस झगड़े को या उस नाराज़गी को भूलते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं दिमाग से। जो मर्ज़ी हो जाए, बूढ़े हो जाएंगे लेकिन उनके दिमाग में वही रहेगा कि उस फ़लाँ बंदे से ने मेरे साथ ये किया था और उसके साथ मेरी ये नाराज़गी है। मर जाएंगे लेकिन मरते दम तक उनकी वो नाराज़गी ख़त्म नहीं होती। नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तहज्जुद में भी उठते हैं, अल्लाह वाले भी हैं, इबादत बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात हो जाए तो उसे दरगुज़र नहीं करते, सब्र नहीं करते, शुक्र नहीं करते। अभी यहाँ पर मुझे मालूम है कि बहुत से लोग हैं जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और वो ये बोलेंगे कि ये सब कुछ तो आप लोग भी कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, हमारे साथ अगर हमारा शौहर है, हमारा भाई है या कोई और रिश्ता है, वो अगर हमसे उसका ताल्लुक़ है, वो ऐसा कर रहा है, तो वो कहते हैं ना, एक मछली की वजह से पूरा दरिया या पूरा समंदर, वो कौन सी मिसाल है कि सब गंदे हो जाते हैं। तो वही बात है कि एक के गंदे होने से ना, अगर आपकी फैमिली का एक बंदा ऐसा है तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, वो सबको समझा जाएगा। ये अगर शौहर ऐसा है तो वो यही समझा जाता है कि बीवी इसको पटियां पढ़ाती है और बीवी इसकी ऐसी है, बीवी समझाती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका शौहर अगर ऐसा है या आपकी बीवी अगर ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है, वो अपने क़त्ल ताल्लुक़ी पर वो बैठी हुई है कि ताल्लुकात ख़त्म करके बैठी हुई है, तो आपका शौहर भी ऐसा है। हो सकता है कि शौहर दरगुज़र करने वाला हो सकता है कि बीवी अगर दरगुज़र करने वाली है तो शौहर ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात है कि एक की वजह से सब गंदे होते हैं। पता नहीं क्यों ये क्या सोच है लोगों की कि कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये दिमाग से ये बातें क्यों नहीं निकलती कि दरगुज़र करो। बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि दरगुज़र करना चाहिए, सब्र करो, बर्दाश्त करो, लेकिन ख़ुद हम बड़े, हम बुज़ुर्ग, हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं। और लास्ट में मैं ये बात बोलती चलूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं कि वो दरगुज़र, शुक्र वगैरह ये चीज़ें नहीं करते, तो आप उनको अगर समझाने चलेंगे या वो मुफ्ती वगैरह जिनकी वीडियोस इन टॉपिक्स पर आती रहती हैं, वो वीडियोस उनके साथ आप शेयर करेंगे, बेशक वो वही मुफ्ती हों जिनकी बातों पर वो अमल करते हैं, उन्हीं की बातों की, उन्हीं का क्लिप वो आप उनको सुनाएंगे, जिस बात को उन्होंने मानना नहीं है, दिमाग से नहीं निकालना, तो वो फिर भी उस पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में और अपने दिल में बसा लिया है कि हमने दरगुज़र नहीं करना है, हमने क़त्ल ताल्लुक़ी इख्तियार करके रखनी है, हमारे दिल में किसी किस्म का कोई रहम नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसकी वजह से सिर्फ़ उनका इस दुनिया से या इस दुनिया के इंसानों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो रहा, उनकी इस हरकत की वजह से उनकी पूरी फैमिली का, उनके साथ उनके बीवी बच्चे, या बीवी अगर ऐसा कर रही है तो शौहर, बच्चे, पूरी फैमिली उससे असरअंदाज। इंसान ने वही सोचना है, उसी चीज़ पर अमल करना है जिस पर वो अमल करना चाहता है। अमल भी हम उसी चीज़ पर करते हैं जिस पर हम अमल करना चाहते हैं। जिस चीज़ का हम ठान लेते हैं ना, शैतान हमारे दिल और दिमाग में जहाँ बैठ जाता है ना कि ये चीज़, इस पर अमल नहीं करना, तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। बातें तो मैं बहुत कर रही हूँ, आई नो कि बहुत से लोग कहेंगे बातें इतनी हैं लेकिन अमल हमारे नहीं हैं, तो हमारे अमल अल्लाह पाक देख रहा है कि हम क्या अमल कर रहे हैं। नीयतें और दिलों के हाल और नीयतें सिर्फ़ अल्लाह पाक ही जानता है। यहाँ पर जनाब माशाल्लाह मुस्तफ़ा ने जो है हरा प्याज उगाया है, और ये मुस्तफ़ा के अपने हाथ का हरा प्याज है जो कि इतना बड़ा हो गया। मैं मुस्तफ़ा को बोल रही थी कि अभी मम्मा जो है ना, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में रोज़े में आप मम्मा आपके गार्डन्स में आके ये हरा प्याज तोड़ के आप मुझे देना, मैं यूज़ करूँगी। तो बड़ा वो खुश हो रहा था
تو ماشاءاللہ بچوں کو بہت شوق ہے گارڈننگ کا، اور مجھے خود بھی ہے اور بچوں کو بھی ہے۔ تو بس جناب اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت لمبا آج کا ولاگ ہو گیا، آئی نو کہ آپ لوگوں نے اتنا لمبا ولاگ سننا تو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گا، بہت اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہیں، تو آج کے ولاگ کو فل ضرور واچ کریں گا، اپنا خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔